गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी डू मैक्स। आज है 27 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर को रिवाइज करते रहिए। हम आपके लिए आपके रिगार्डिंग विद एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी 50 to 60% प्रिपरेशन यहीं पर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक पर्व इगास पर राजकीय अवकाश की घोषणा का ऐलान किया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लोक पर्व इगास पर राजकीय अवकाश की घोषणा का ऐलान किया है। और यह पहली बार नहीं है, इसके पहले साल यानी कि 2021 में भी उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने इगास पर राजकीय अवकाश का ऐलान किया था, और ये लगातार दूसरी बार ऐसा किया गया है। अब बात हो रही उत्तराखंड की, तो अभी उत्तराखंड में रक्तदान अमृत महोत्सव में दूसरा स्थान मिला है उत्तराखंड को। और देहरादून में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री द्वारा 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर अभी हाल ही में 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे एक बार देख लेते हैं। तो सीसीआई सीसीआई ने प्ले स्टोर पॉलिसी में अपने स्थिति के दुरुपयोग करने और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के चलते गूगल पर यह जुर्माना ठोका है। अब बात करें सीसीआई की, तो सीसीआई मतलब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले सीसीआई ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, ये एक हफ्ते में लगातार दूसरी बार गूगल पर जुर्माना लगा है। अब सीसीआई तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता इसके चेयरपर्सन है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पहलवान ने हाल ही में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमन सहरावत। तो अभी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता है। और यह जो है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट बन गए हैं। अब की पॉइंट क्या होंगे? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था स्पेन में। और कुल कितने पदक आए हैं इस बार कुश्ती में? तो एक गोल्ड आया है, एक सिल्वर आया और एक 4 कांस्य पदक आए हैं। अब बात करें अमन सहरावत की, तो यह 16 वर्षीय हैं और हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। फ्रेंड, आजकल एग्जाम में जो स्पोर्ट्समैन है वो कहाँ के रहने वाले हैं ये जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखकर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। तो अभी असम सरकार ने अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और वहाँ के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है वो 4% बढ़ा दिया है। अब बात करें असम की, तो अभी असम में डिजिटल शिक्षा के लिए गूगल ने समझौता किया है असम सरकार के साथ। और अभी हाल ही में कटी बिहू त्यौहार जो है असम में मनाया गया है। और ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम भी शुरू किया गया है असम में। अब असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमांता बिश्वा शर्मा। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुइला ब्रेवरमैन को पुनः किस देश के गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो सुइला ब्रेवरमैन को पुनः ब्रिटेन के गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस समय ब्रिटेन में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। जिस प्रकार से पिछले ही हफ्ते सुइला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दिया था, उनके जस्ट बाद वहाँ के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया। और अब जो है नए प्रधानमंत्री के चुने जाने के बाद सुइला ब्रेवरमैन को पुनः गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो दूसरी बार है जब सुइला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है।
और ऋषि सुनक जो है एशियाई मूल के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। 43 दिन में ही शीला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दे दिया था और फिर से गृह मंत्री बन गई हैं। और लिज ट्रस जो है एकमात्र ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है जो 45 दिन के अंदर में इन्होंने इस्तीफा दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। तो अमित शाह द्वारा गांधीनगर में यह आयोजन किया जाएगा। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे तो ये देख लेते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है नशीले पदार्थों की तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए गांधीनगर में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता की गई है अमित शाह के द्वारा। अब बात करें गांधीनगर की तो यह कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में, और गुजरात में भी केवड़िया में प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है। और प्रधानमंत्री द्वारा गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है और दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ भी किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा केवड़िया से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया है। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इसको अभी हाल ही में स्थान मिला है। बात करें गुजरात की तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में गधों का मेला आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतना। तभी मध्य प्रदेश के सतना जिले में गधों का मेला का आयोजन किया गया। इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो भारत का इकलौता गधा का मेला है जो मध्य प्रदेश जिले के सतना की धार्मिक नगरी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे लगता है और यह मात्र भारत का पहला है गधों का मेला। इसकी शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा की गई थी। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इंदौर में। और अमित शाह द्वारा गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया गया है और एमबीबीएस की पुस्तकों का हिंदी में विमोचन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। और वन्यजीव बोर्ड ने एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के एक जिला है सागर, वहां पर इस टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है और इसका नाम क्या होगा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। तभी हाल ही में केरल में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से बाल शोषण के बारे में जानकारी दी जा सकती है ताकि बच्चे शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का शिकार ना हो। अब बात की जा रही है केरल की, तो अभी हाल ही में केरल की जो पुल्लमपारा पंचायत है देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। और भारतीय नौसेना द्वारा नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन भी कहाँ किया गया है? केरल में। और केरल की बात करें तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ाकर 17% और 7% करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो कर्नाटक में यह अध्यादेश पारित किया गया है जिसमें एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाया गया है। एसटी का जो आरक्षण है वह 15% से बढ़ाकर 17% किया गया है और एसटी का आरक्षण जो है 3% से बढ़ाकर के 7% किया गया है। अब बात करें कर्नाटक की, तो अभी कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन भी कर्नाटक में किया गया है। अभी कर्नाटक बैंक ने डीएक्स 2022 का पुरस्कार जीता है और पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। यह एक कन्नड़ अभिनेता है। और अभी हाल ही में डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो गया। यह भी कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है बासावराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटी मिलियनियर की वृद्धि पर वैश्विक शोध में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। तो सेंटी मिलियनियर की वृद्धि पर वार्षिक शोध में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। इसके की पॉइंट क्या होंगे? यह रिपोर्ट हैंडले एंड पार्टनर के द्वारा प्रकाशित की गई है। अब सेंटी मिलियनियर कौन होते हैं?
तो सेंटी मिलियनेयर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी संपत्ति 830 करोड़ रुपए से अधिक हो। और इसमें पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है। और दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना है। टोटल विश्व में जो है लगभग 22,000 के आसपास सेंटी मिलियनेयर लोग हैं, जिसमें से भारत में 1100 लगभग 1100 लोग जो है सेंटी मिलियनेयर की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास 830 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। तो जियोर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। और जॉर्जिया मेलोनी जो है किस पार्टी से रिलेट करती हैं? तो ब्रदर्स ऑफ इटली। और अभी राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? इटली के सर्जियो मेट्टोरोला। कौन है? सर्जियो मेट्टोरोला इटली के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में किया जा रहा है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो यह ब्रिज जो है रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा। और इसकी लंबाई आपको याद रखना है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 2.05 किलोमीटर। और इसकी आधारशिला जो है 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तभी तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया है। और भारत का पहला सिलेंडर लोरीज अभ्यारण्य जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टॉलिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो इसका आयोजन जो है 21 से 22 अक्टूबर को किया गया। इसका उद्देश्य जो मौजूदा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य और इसके बढ़ते जोखिम पर विचार विमर्श करना है। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। और जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर LG कौन है? तो LG है मनोज सिन्हा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। FATF ने हाल ही में किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार। तो अभी FATF ने म्यांमार को जो है उच्च जोखिम वाले देशों की सूची यानी कि ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है। किसको? म्यांमार को। इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो म्यांमार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक कमियों के कारण इस सूची में जोड़ा गया, इसलिए इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। म्यांमार उत्तर कोरिया और ईरान के बाद इस सूची में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। अब बात करें FATF की, तो FATF मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है FATF के? T राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं। अब FATF के अंतर्गत दो प्रकार की लिस्ट आती है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में कौन आता है? तो जो देश या जो कंट्री जो है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करती हैं वो ग्रे लिस्ट के अंदर आती हैं, यानी कि इनडायरेक्टली रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का जो समर्थन करती है जो कंट्री, वो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ब्लैक लिस्ट में उसको डाला जाता है जो असहयोगी देश होते हैं। मतलब कि जिस देश को कहा जाए कि आप आतंकवाद के विरोध जो है अपनी नीतियों में बदलाव कीजिए, और वो देश उनका जो है निर्णय जो है आसानी से नहीं ले पाता, तो उसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SJVN ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को चालू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो SJVN ने उत्तर प्रदेश में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को चालू करने की घोषणा की है। इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो SJVN यानी कि सतलज जल विद्युत निगम, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिमला में है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के कालपी तहसील के परासर सोलर पार्क में स्थापित की जाएगी। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो अभी उत्तर प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया गया है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की शैली सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस वालों को 500 रुपये अतिरिक्त मोटरसाइकिल भत्ता देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रथम स्थान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा।
और अभी तराई हाथी रिजर्व को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जो उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व बनेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल स्टडी डूमैक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।